ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है। ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है, आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मीडिया में नफरत फैलाई जाती है। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। राहुल जी, आप कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी। आप राहुल जी कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। ऐसे में अचानक सीएम मान को सुझाव देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह माना जाए कि 10 जनपद की दखल आने वाले समय में राज्यों में कम होगी? ये आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए? पूछ रहा हूँ, पढ़ के देख रहे हैं आप, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को जो पंजाबी कल्चर है जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जो पंजाबी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। माई एक्सपीरियंस is pretty much anybody who goes to the BJP
goes there because of a particular type of pressure. Okay, it's a hidden pressure, you can call it. It is generally a result of, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases, pressure from corruption. So we are quite happy that these type of people are not in the party anymore. And I think as far as the party is concerned, what I've seen on the street is tremendous enthusiasm, extremely dynamic workers, and a mix of senior and young leaders. So what I see in the Congress party is extremely capable leadership all the way from the top to the worker level. So I'm not worried about that. In fact, I'm quite happy that some of the sort of riffraff has gone somewhere else. देखिए, किसानों पर नॉन स्टॉप आक्रमण हो रहा है और एक जगह से नहीं हो रहा है, मल्टीपल एंगल से हो रहा है, और जो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रही। यूपीए के समय हमने प्रोटेक्शन दी थी, कर्जा माफ किया था, एमएसपी थी, अलग अलग हमारे अप्रोचेस थे, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद हमने भी जितना करना था हमने नहीं किया, उससे ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि किसान देश को भोजन देता है। भैया थोड़ा हट जाइए। देश को भोजन देता है, वो देश की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, और एग्रीकल्चर पे बाकी चीजें बिल्ड हो सकती हैं। तो चाहे हमारी यहां सरकार आए, चाहे यूपीए जैसी सेंटर में हमारी सरकार आए, किसान विल बी आवर सेंट्रल फोकस। उसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे। हमने न्याय योजना की बात की थी, जो मिनिमम इनकम गारंटी सबसे गरीब लोगों के लिए, वो किसानों को, गरीब किसानों को मिलेगी। तो हमारा विजन एग्रीकल्चरल सेंट्रिक है, और हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजी जाए, कोल्ड चेन्स बने, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर में जॉब्स क्रिएट हों। तो हमारी स्ट्रेटजी का सेंट्रल पीस है। मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है। आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो, जो आपको देश के बारे में लगता है मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है, और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है।
तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट वो वॉच डॉग। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग? फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। वी वांट यू टू गिव अस प्रेशर on important things, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते। सबसे पहले हमने सरकार में ड्रग्स में काफी काम किया। पंजाब की मेन इशू अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, और जो किसानों को डिस्ट्रेस हो रहा है वो 2 सेंट्रल इश्यूज हैं, और उसमें से ड्रग्स की इशू पैदा होती है। तो अगर ड्रग्स से डायरेक्टली तो लड़ना है और लड़ा जाएगा, मगर जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसानों में जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ड्रग्स प्रॉब्लम भी एड्रेस नहीं होगा। तो कंबाइंड तरीके से करके ये काम किया जा सकता है। पंजाब को, सचमुच में पंजाब को एक नए विजन की जरूरत है, और अगर मेरी पंजाब की सरकार के बारे में शिकायत है तो वो है कि उन्होंने पंजाब को एक
पंजाब ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी पंजाब को विजन देने की दी, और सरकार पंजाब को विजन दे नहीं पा रही। मैं पूछ रहा हूं लोगों से कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या विजन दिया, तो उसका मतलब, और मैं कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? और रिस्पॉन्स यूनिवर्सली आ रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, और ये मतलब बातें करते रहते हैं, मगर कोई पंजाब को जो विजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो रियली जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आए, एक लॉन्ग टर्म विजन पंजाब के लिए देना पड़ेगा, और उसमें किसान और जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो सेंट्रल होना पड़ेगा। बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे, उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं मतलब निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में नफरत फैलाना, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है। और हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। तो वो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है वो नहीं करते हैं, वो कुछ और करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए, हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, अब वो ये नहीं करते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। हमारी जब सरकार थी, हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। रिकॉर्ड 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, यूपीए की सरकार। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो ज़मीनी अधिकरण बिल हो, न्यामगिरी ट्राइबल राइट्स हो, तो हम प्रोटेक्ट करके लोगों को, देश को आगे ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर आक्रमण हो रहा है, जो किसानों पर आक्रमण हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमें एक किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए की रक्षा करनी पड़ेगी, और उनको बढ़ावा देकर ये जो बेरोजगारी है इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं, और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज वहाँ पे लाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे प्रो किसान पॉलिसीज वो लाएंगे। पिछले चुनाव में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़रूर लीडरशिप के बीच में इश्यूज होती थी, बट ये आसानी से मैनेजेबल इश्यूज हैं, और आइंदा ये आने वाले समय में ये इश्यूज नहीं होंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। वो लीडरशिप में कमी जब आती है जब जनता में थोड़ा प्रेशर बनता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो
पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सच्चाई है, और उसका नतीजा मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। बट अब मुझे लग रहा है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो फीलिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी वो अब गायब हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी को बिल्ड करना है, और मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पे हम अगली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। आई हैव ट्रिमेंडस अफेक्शन, आई वुड इवन गो फर्दर देन अफेक्शन एंड से आई हैव ट्रिमेंडस love and affection for the people of Punjab and in particular the Sikh community. Okay, so reconciliation is a small word. I have love and affection for the people of this state, and I have huge respect for the Sikh community, what they have done and what they're going to do in the future. Shalu, It's an emotional statement. Right? I think India would not be India had it not been for the Sikh community. You play a central role here. In many ways, you're a part of the backbone of this country, and that is something that I value tremendously. और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो बीजेपी की नफरत भरी आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और मोहब्बत की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो ज़रूर एक बीजेपी ने देश के सामने एक विजन रखा है, नफरत भरा हुआ विजन रखा है। यात्रा ने एक और दूसरा विजन दिखा दिया है। यात्रा ने देश को, और देश ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दो विजन है हिंदुस्तान के, एक नफरत भरा, उसको एरोगेंट, अहंकार से भरा, और दूसरा मोहब्बत का, इज्जत का, रिस्पेक्ट का, भाईचारे का। वो तो क्लियर है, और इस यात्रा ने वो बहुत अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट किया है। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखेगी। आप चलिए हमारे साथ, आपको कहीं नफरत दिखी? कहीं आपको मतलब किसी को मारते हुए आपने देखा? नहीं, सवाल नहीं उठता। तो 3500 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर हम चले हैं, किसी ने कोई हिंसा नहीं की, कोई नफरत नहीं की, किसी ने मतलब एक दूसरे से गलत तरीके से बात तक नहीं की। तो ये एक हिंदुस्तान का छोटा सा एक विजन है, और इसमें से बहुत सारे दूसरे विजन्स निकल सकते हैं। I don't know which Hinduism he's quoting. I've never heard this. I mean, I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up, but I have not read that, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They're not Hindu ideas. It has been an extremely humbling experience. It's one thing as a politician to go somewhere by car, or take a flight, go somewhere, and then meet people and listen to them, and you learn quite a lot like that. You can sit with a farmer and you can talk to him. It's a completely different thing when you're walking on the road, and particularly when you're walking on the road for 120 days in a row, where you're feeling a bit of pain, pressure, so that's been one very humbling thing. The second thing is, when you're walking, you see
the difficulty that people in India face. Farmers face, unemployed youngsters face, laborers face, small and medium businesses face. And the thing that has amazed me is the amount of resilience our country has. I just cannot even believe the amount of strength and resilience that our people have. The other day I made a statement that, I don't think the West can take on the Chinese. And I made that statement after seeing our country. The amount of pressure our people can take with a smile, no problem. It's completely mind-blowing, mind-boggling. And so for me, it's a tragedy that we are wasting this potential. It's a tragedy that, 1% of India owns 40% of the assets of this country. It's a tragedy, one, because it's unfair. But two, because you're stifling the growth of this country. I met so many small and medium business owners. And I ask them a question always. I'm like, listen, tell me something. Do you think you can become a 1,000 crore business or a 2,000 crore business or a 10,000 crore business? All of them say, no, it's impossible. We can't do it. Why not? We don't have the connections to do it. We simply cannot enter the political space. Doors are closed for us. We can't do it. There's an acceptance. But you can't build India like that. You can't, 20 people are not going to be able to build India. You need 10,000, 20,000, 30,000 solid business people to build this country. So we are heading into an accident. It's pretty clear. We are heading into an accident on the employment front. We are heading into an accident with the Chinese. We are heading into an accident on multiple fronts. And that to me is visible when I'm walking. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।